नमस्कार दोस्तों, आज है 30 सितंबर और आज हम 30 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर इसका 28 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र उद्योग के श्रमिकों के अथक परिश्रम का सम्मान करने के लिए सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और इस बार सितंबर का अंतिम गुरुवार 28 सितंबर को पड़ा, तो इस बार 28 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस। आइए इस मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। शनिवार के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे, जो कि इस बार 16 सितंबर को था। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को होता है विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और अंत्योदय दिवस। 26 सितंबर को होता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर इसका 56वें स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत पिछले साल के कंपैरिजन में 4 पायदान नीचे जा फिसला है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग 56वें स्थान पर है, तो वही 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। और ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अच्छा, भारत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बना है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द कमेटी ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी भारत करेगा। भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी हाल ही में एप्पल बनी है। हाल ही में भारत के 75% गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है। तो ये है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएगी? सही आंसर इसका 20.8% आबादी भारत की 2050 तक बुजुर्ग हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन द्वारा एक एजिंग रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक अगले 3 दशकों में भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान में भारत की कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्ग है? तो वो है 10% आबादी। भारत में सबसे युवा राज्य बिहार है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जबकि केरल राज्य में सबसे अधिक बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में राज्य के 100% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, अर्थात यूपी 100% खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल थ्रेड शो का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया।
उत्तर प्रदेश सरकार संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 जिले लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया? सही आंसर इसका फोन पे ने। फोन पे की तरफ से एक ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया गया। इस ऐप की सीधी टक्कर गूगल प्ले स्टोर से मानी जा रही है। फोन पे ऐप स्टोर भारतीय यूजर के लिए लोकल लैंग्वेजेस और कई सर्विस के साथ उपलब्ध रहेगा और यह ऐप स्टोर 12 भारतीय लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका गोकुल सुब्रमण्यम को। चिप क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये है गोकुल सुब्रमण्यम। अब कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे मास्टरकार्ड इंडिया का अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया। टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टीवी नरेंद्रन को पुनः नियुक्त किया गया। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने कार्यभार संभाला। एसके स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए। सीबीआई के नए डीआईजी के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया और एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दास गुप्ता को अभी नियुक्त किया गया। तो ये थी नियुक्तियां। नेक्स्ट है, द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? सही आंसर इसका सोहनी चट्टोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? सही आंसर इसका 1972 में। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1972 में एम.एस. स्वामीनाथन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और अभी 98 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर इसका सूर्य कुमार यादव। इंदौर वनडे के दौरान सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के खिलाफ 25 रन ठोके, जिसमें लगातार 4 छक्के शामिल हैं। ये है सूर्य कुमार यादव। अब क्रिकेट दुनिया से, तो बीसीसीआई ने एसबीआई लाइव को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब हाल ही में भारत ने जीता है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अभिनेता रजनीकांत को बीसीसीआई के द्वारा गोल्डन टिकट प्रदान किया गया। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय टीम भारत बनी और टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नेपाली खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा AFSPA की समय सीमा को कहां बढ़ाया है? सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्सेस एक्ट AFSPA स्पेशल पावर की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अच्छा, ये जो AFSPA है ये क्या है? AFSPA एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों, राज्यों और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या इंग्लैंड में? सही आंसर इसका भारत में। भारत की नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख
सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की कई सारी समस्याओं पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पुमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? सही आंसर इसका उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध पुमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में एक समझौता किया है और यह समझौता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में टॉप 1 यूनिवर्सिटी बन गई है। इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया? सही आंसर इसका उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने। उड़ीसा विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहित 4 विधेयक पारित किए। ये विधेयक सरकार को विकास परियोजनाओं को सामाजिक प्रभाव आकलन में छूट देने में सक्षम बनाएंगे। अच्छा, उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब उड़ीसा से, तो उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उड़ीसा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की और हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई जोहार त्योहार मनाया गया। तो ये था उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया? सही आंसर इसका ईरान ने। ईरान ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसको पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया और नूर 1 और नूर 2 को भी ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, ईरान, तो ये है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी और यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग देश से आगे निकल गया है? सही आंसर इसका सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और इसके साथ ही 53 साल से शीर्ष पर चल रहे हांगकांग का अंत हो गया। और शीर्ष 5 सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। सबसे पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर आ गया है हांगकांग, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड, 5वें नंबर पर है यूएसए। अब आज का सवाल है, हाल ही में 5वें कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इसके ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली या असम। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस सवाल से संबंधित जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।